हेलो दोस्तों, मैं मिलाराम बीएम ब्रांड सुपर हिट प्रोडक्ट ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋ ਦੇ ਰਿਹਾ था ਸਰਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ नहीं कर रहा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने हाथों से ये सारा बनाना, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको हाथों से बनाएं बिना मशीनों से। क्योंकि अगर हमने लाख 2 लाख रुपया मशीनों को लगा दिया तो फिर हम कमाएंगे क्या। पहले आप हाथों से बनाओ। जैसे जैसे आपका और प्रोडक्ट बिकता जाएगा, बाज़ार में फैलता जाएगा, तो आप मशीनें भी ले सकते हैं। फिलहाल हमारे जो हाथ है यही मशीन का काम करते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो जो पहले मैंने सोडा ऐश से छोड़ा था, उसको आज मैं आगे उसमें एसिड सैलरी जो भी बाकी केमिकल है वो जैसे जैसे यूज होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। तो सोडा ऐश हो गया हमारा, ये 220 ग्राम डालेंगे हम इसके बीच में। तो साथियों, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, चलो आ गया थोड़ा सा रह गया है। तो मैं कहता हूँ आपकी आंखों के सामने जो चीज़ बने वो बहुत अच्छी है, तो देखने पर या सुनने पर बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। चलो अब ये बाहर बर्तन मेरा छोटा था, तो ये हो गया तकरीबन 220 ग्राम ये हो गया है। तो अब साथियों, ये जो हमारे पास सोडा ऐश था, ये मैंने 220 ग्राम इसमें मिला देना है। अब इसको हम 220 ग्राम को भी हम इसमें मिला देंगे। मिला करके अच्छे ढंग से इसको भी मिला देंगे। तो हमने एक लेनी है, हमने एसिड सैलरी। तो एसिड सैलरी हमने लेनी है, वो लेनी है कितनी आई है, 80 ग्राम। तो अब हम इसको भी 0 कर देंगे। तो ये माइनस का निकल गया। तो ये हमारे पास 90% एसिड सैलरी है, हम इसको डालेंगे। इसको लापसा भी कहते हैं, काला तेल भी कहते हैं। तो अलग अलग यहाँ जगह पर जो अपनी अपनी तरीके से बोलते हैं, हमसे समझाया जाता है। तो हम ये कितनी लेनी है, 80 ग्राम। कितने में, 1 किलो में। तो अब आपने क्या करना है कि जब आपने अब हम तो ये बना रहे हैं किलो में, थोड़ा सा डाला है 5 ग्राम, ज़्यादा डल गई है तो कोई नहीं। हमने देखो ये लिक्विड होता है, इसीलिए इसका पता नहीं चलता। जब डालते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो ही जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन आपने जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो जो जो सामान मैंने बताया है उसी के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करते जाए। तो कितनी लेनी थी हमने, ये 80 ग्राम। तो 25 ग्राम तो पहले बीच में था हमारे वाला, 25 ग्राम ये इसका वजन था जो पहले मैंने 0 किया था ना, अब वो बीच में मेंशन हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये हमारा हो गया है 80 ग्राम एसिड सैलरी। तो इसको भी हम यहाँ रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने CBX मिलाना है तो वो
अगर आप इसमें पहले मिला के रख लेंगे, अब तो मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे पास ये CBX पाउडर है, ये वाला है, तो जो कहता हूँ कि मैं चौंक गए क्या, चमक आती है, तो ये वाला हमने इसमें डालना है 0.1 ग्राम। कितना डालना है? 0.1 ग्राम। ये केमिकल काफ़ी महंगा है, तो इसीलिए ये कम तो खैर जितना इसकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से डालना, उतना डालना है, तो ये थोड़ा सा डालना पड़ता है 0.1 ग्राम 1 kg में। तो मैं ये आपके सामने ये सैलरी में मिक्स कर रहा हूँ, तो ये मैंने इसमें ये डाल दिया है 1 ग्राम, 0.1 ग्राम, 0.1। तो अब इसके सैलरी में अगर इसको डाल के बनाएं तो घोल के, तो इसका रिजल्ट जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो जब हम इसको चलाएंगे तो इसको भी हाथ से नहीं हमने मिलाना है, ये किसी प्लास्टिक का बर्तन या दूसरा उसमें प्लास्टिक के बर्तन में बनाना है, तो या बीकर वगैरह ले लो। तो ये चम्मच भी ऐसा ही है मेरे पास, ये कि जब मैं बुला रहा हूँ इसको ना, तो थोड़ा फिर हाथों का जरूर ध्यान रखें, हाथों का जरूर ध्यान रखें। अब मैंने ये CBX को एसिड सैलरी के बीच में मिला लिया है। अब देखो ये एसिड सैलरी जो मेरी है ये वाइट होनी शुरू हो गई है, इसमें वाइटनेस आनी शुरू हुई। जब ये इसको एक ब्लैक चीज को, काला तेल को ये वाइट कर रहा है, तो इट मीन जो हमारे कपड़े हैं जब हम उनमें डालेंगे, धोएंगे, तो वो भी साफ होगा। तो ये वाला देखो, ये कितने पहले था, अब इसमें कितनी शाइन सी आ रही है, कितनी शाइन सी आ रही है। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि जो सीखना है वो जब आदमी काम करता है, प्रैक्टिकल करता है, जब खुद करके देखता है, सामने देखता है, तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है, मज़ा आता है उसका काम। तो अब मैं इसको एसिड सैलरी को, जिसके बीच में मैंने 0.1 ग्राम ये CBX डाला था, तो अब मैं इसके बीच में मिला रहा हूँ। तो आप देखते जाइए कि कैसे ये, जैसे ही ये एसिड सैलरी मिलना शुरू हुआ, तो साथ के साथ जो मेरा पाउडर था ये फ्लावट में फूलने वाला, फूल रहा है। तो जब फूल रहा है तो फिर ये फैलता है, ये फैलता है। तो अब इसका कास्टिक के साथ में और सोडा ऐश, तो साल्ट के बीच में इनका रिएक्शन शुरू हो गया। तो अब इसको भी हमने जल्दी से मिलाना है। तो इतना मिलाना है कि ये भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। अगर गांठ पड़ जाती है तो फिर बाद में मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो अब हमने इसको मिलाना है। देखो गर्म हो गया है ये, अब ये मेरे हाथ को गर्म लग रहा है। तो क्योंकि ये कास्टिक और इसका दोनों का उसमें जब मिल जाते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। पहले कास्टिक करता है, तो वो तो हमने ठंडा कर लिया, ठंडा करके फिर डाला। अब जब हमने ये दोनों को फिर इसमें मिला दिया तो इसमें हीट प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी इसने। अब देखो मेरे हाथ को गर्म लग रहा है, मेरे हाथ को ये गर्म लग रहा है। तो बाकी जो मैंने आपको ये बताया है कि जितना मैंने डोलामाइट लिया है, साल्ट लिया है, या ये CBX लिया है, एसिड सैलरी ली है, कास्टिक ली, जिसको मैं 1 किलो का, केजी का मैं आपको ये वेट बताया है। तो आपने ज़्यादा बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई बाई जो मैंने ये दिया है उसको कर लेना। तो जैसे 10 किलो बनाना है तो साल्ट मैंने 350 लिया है, तो आपको 10 किलो के हिसाब से उससे करके 3.5 मतलब किलो ये बना देना है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके उसी के हिसाब से ये आपने आगे डाल देना है।
एसएस सैलरी मैंने 80 ग्राम ली थी, तो उसको भी आपने 800 ग्राम ले लेना 10 केजी में। तो ऐसे हर चीज़ को आपने अपने हिसाब से बढ़ाते ही जाना है। तो देखो ये फूला फूला सा हो गया है और इसमें ड्राइनेस भी आ गई है, सूख भी गया है। कई बार क्या होता है कि पानी वगैरह ज़्यादा डल जाता है या नए नए आदमी को पता नहीं होता, तो या फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं वहाँ भी पानी कई बार ज़्यादा डालते हैं, लेबर काम करती है, तो मेजरमेंट जो होती है कई बार आगे पीछे हो जाती है। उस मेजरमेंट से क्या होता है तो गीला हो जाता है। अब उनके पास में मशीन रखी हुई है, बड़ी बड़ी ड्रायर रखे हुए, तो उनको वो वहाँ पर ड्रायर में डाल करके उसको सुखा देते हैं, तो जल्दी जल्दी वो पैक कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारा तो यही मशीन है, मेरे हाथों से जो मैं बना रहा हूँ यही मेरे पास ये मशीन है। तो आप भी अपने घर में जब तैयार करना है, आपने दुकानदारी करनी है या मेरे से लेके जाना है, अपने हाथों से बनाओ और अपने हाथों को ही मशीन बनाओ, तो आप काम करेंगे, उससे फायदा भी होगा। जो मशीन लाख लाख 1.5 लाख रुपए की आती है तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो एक आपकी फिजिकली कसरत होती जाएगी, आप फिट रहेंगे हैं। तो आप देखो ये बन गया हमारा डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर बन गया है। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, सातवीं चीज है हमारे पास एओएस पाउडर, एओएस पाउडर, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब वो एओएस पाउडर कितना हमने इसमें मिक्स करना है, 25 ग्राम। तो 1 किलो में हमने ये कितना करना है, 25 ग्राम। तो अब हम उसको लेंगे एओएस पाउडर को। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इतनी करना चाहता, मैं कहता हूँ ये बनिए, जल्दी बीच में क्यों छोड़ूं। तो अब ये हो गया, तो चलो देखो कितना शाइन है, ये कितना बढ़िया है। तो ये बन गया। तो अब इसमें हमने क्या डालना है, एओएक्स पाउडर। तो ये हमने कितना डालना है, 25 ग्राम ही मैं लेके आया था, तो जो मैं आपको बताता हूँ 25 ग्राम ही है, 20 हो गया। अच्छा चलो, या उसका फर्क पड़ता पंखे का, पंखे का फर्क पड़ता है। 25 ग्राम ही है, ये फैन चल रहा है उससे अप डाउन हो रहा है, बाकी मटीरियल तो उतना ही है। 25 ग्राम में लेके आया था। तो मैं आपको बता कि जब भी हमने एओएस को मतलब डालना है तो मास्क लगा के और फैन बंद करके, मैंने भी फैन बंद करवा दिया है, तो अब इसको डालना है, क्योंकि ये इतना चढ़ता है कि हमें छींक आनी शुरू हो जाती है, तो सांस लेने में कई बार मुश्किल होती है। तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी से लाना, और मास्क तो जरूरी लगाना है, मास्क के बिना ये नहीं उड़ता है, ये उड़ता है। तो इसका काम क्या है, इसका काम भी चमक देना है। एओएस जो पाउडर है ये भी शाइन करता है, और ये एसएस सैलरी फोम का काम करती है, फोम बूस्टर है ये। तो सोडे का काम जो है, सोडा ऐश का काम है, वो तो आपको पता ही है कि इससे पहले ये औरतें इससे अपने घरों में, गाँव में कपड़े साफ होते थे। तो सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। तो एओएस पाउडर और ये
कास्तक, ये सारे सफाई के ही इंग्रेडिएंट है। ये इंग्रेडिएंट जो पड़े हैं इसमें सारे के सारे, इन इंग्रेडिएंट को आपको बताएंगे कि कौन कौन सा है, मैंने बता भी दिया है। तो अब ये हमारा सारे का सारा ये ऑर्डर हो गया है तैयार। तो इसके बीच में अब हमने डालना है कलर दाना, एंजाइम, जिसको हम कलर दाना बोलते हैं, एंजाइम, वो हम इसमें डालेंगे। तो उससे क्या है, एक तो लुक आती है, शाइन, वो जैसे हम कहते हैं मेकअप, तो देखने में भी सुंदर लगते हैं और काफ़ी अब इसमें हमने ये कितना डाला है, 1 किलो में 30 ग्राम के करीब। अब देखो कितना अच्छा है ये कलर दाना हमारे पास। तो मैं ये अभी आइडिया से डाल रहा हूँ, तो आप इसमें ये डाल सकते हैं कलर दाना। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। तो अब इससे पहले हम इसको मिलाएं, तो इसको हम, अगर आपके, मेरे पास तो अब डेली बनी नहीं है, मेरा तो सही हो गया, लेकिन थोड़ा था ना, कम क्वांटिटी में था। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आता है तो उसमें डली पड़ जाती है, क्योंकि थोड़ा जल्द टाइम लगता है। तो आप उसमें पहले इसको अपने छानने से छान करके बाद में ये कलर दाना मिला सकते हैं। वैसे तो निकल जाता है, ये कलर दाना बीच में निकल जाता है, तो उसको बाद में आप इसमें मिला। अब देखो ये क्या शाइन कर रहा है, क्या शाइन कर रहा है, ये इतना अच्छा है, बढ़िया है कि ये क्या अच्छा है। तो अब ये हमारा हो गया फाइनल। तो अब एक चीज इसमें और रह गई है, वो क्या है, परफ्यूम, जिसके हम कहते हैं खुशबू। जब कोई आदमी दुकान पर जाता है ना, जब एक कह जाता है, कहते हाँ हाँ क्या नज़ारा है, क्या खुशबू है, बहुत अच्छा है। तो फ्रेगनेंस, इंग्लिश में कहते हैं उसको फ्रेगनेंस। तो फ्रेगनेंस जो है वो भी हमने, इसको भी हमने देनी बाकी है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है लेमन का, लेमन की फ्रेगनेंस है। तो वो हमने कितनी डालना है इसमें, 1.5, कितना है, 1.5, 1.5 ही डालना है। तो यही मैंने थोड़ा सा डाल के लेके आया था, ये हो गया है इसमें बंद। तो अब इसमें हमने मिला ली है खुशबू, लेमन की फ्रेगनेंस डाल दी है। तो साथियों, दोस्तों, ये जो 1 केजी के 1 केजी का डेमो था ये, तो आपको मैंने ये बताया है। और धीरे धीरे करके जो बाकी प्रोडक्ट है उनके बारे में आपको डेमो, ये थोड़ा लॉन्ग होता है क्योंकि इसमें फिर थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है। तो दूसरा टाइम भी लगता है, वेट का ये वो, तो बाकी जो वो दूसरी चीज़ें हैं, वेट तो हर चीज़ का ही करना पड़ेगा तब जाके काम बनता है। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, मिलाना होता है, कुछ भी करना पड़ता है, इसलिए ये टाइम लगता है। तो ये था हमारा डेमो डिटर्जेंट पाउडर का। तो साथियों, ये जो पाउडर है, ये मेरा जो भी अभी अभी के पहले तो रेट के उसमें तो 20-25 रुपये केजी का बन जाता था। अभी जो मेरा रेट ये 35-36 रुपये 40 रुपये तक बनता है। तो अगर इसमें और मैं एक, मेरे को अभी डालना था मैं STPP, हाँ वो उसके बीच में आगे मैं भी डाला। तो इससे रेट क्या क्या है, 2-3 और केमिकल है, SLS है, तो ये STPP है,
तो ये जब हम ज़्यादा डालते हैं तो और इंक्रीज हो जाता है। तो वो 55 रुपये के आसपास केजी पड़ता है, जो लोग 130, 20, 30, 40, 50 रुपये तक केजी बेचते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है, ये आप जहाँ भी मर्जी 70, 75, 80 जो भी आपको 20-25 रुपये का मार्जिन आकर के आप जहाँ भी बेच सकते हैं। अब मैं आपको इसको धोके बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि ये इसकी कितनी इसकी झाग है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि झाग कितनी है इसमें। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको लेके बताऊंगा, तो उसी से आपको फर्क पड़ेगा। है ना। अब लो साथियों, मैं आपके सामने ना ये इतना सा, ये भी ज़्यादा वैसे मैं ये डिटर्जेंट डाल के बता रहा हूँ। तो अब इसकी आप शाइन और ये झाग देखना, क्योंकि ये तो मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, तो कपड़ा ही मैं धो के आपको बता सकता हूँ। तो ये कितना अच्छा है और बढ़िया है। इसमें स्किन भी सेफ है, हाथ भी सेफ है, पानी भी कम लगता है। तो जब आप बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो ये झाग, इसमें झाग दूसरे जो प्रोडक्ट है उनमें झागें बहुत झाग ही झाग हो जाती है, पानी ज़्यादा लगता है। इसमें झाग भी बनी है। और ये जब आप कपड़े साफ़ करेंगे तो आपको, ये मेरे पास बर्तन थोड़ा छोटा है, अगर बाल्टी वगैरह हो ना तो उसमें आप देखेंगे कि ये कितना मतलब अच्छा चमक रहा है। चमक तो ये मेरे पास यही रहा, देख। तो ये बहुत अच्छा है। तो अब मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने मेरे प्रोडक्ट बने हैं उनको मैं धीरे धीरे करके आपको सभी की जानकारी दूंगा, कैसे बनते हैं, तो कितना कितना इसमें मटीरियल डाला जाता है। सो दोस्तों आज का इतना ही, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी जो मेरा जो चैनल है इसको दोस्तों आप सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और शेयर करें। सो इसी के साथ में थैंक यू दोस्तों, जो आपने इतनी देर वॉच किया। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, थैंक यू।